एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव के करीब घना जंगल था। इस गांव में एक मेहनती किसान रमेश रहता था। एक दिन इसे अपने खेत के लिए लकड़ियां काटने की जरूरत पेश आई, तो वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। रमेश को जंगल में चलते चलते दोपहर हो गई। इसने देखा कि जंगल का एक हिस्सा बहुत सुनसान और खौफनाक था। अचानक इसे सामने से घर्राने की आवाज सुनाई दी। इसने देखा कि एक बड़ा खतरनाक कुत्ता इसकी तरफ बढ़ रहा है। कुत्ते की आंखों में गुस्सा और भूख साफ नजर आ रही थी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खौफ से कांपने लगा, लेकिन फौरन खुद को संभाला। इसे मालूम था कि भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुत्ता इससे तेज दौड़ सकता था। रमेश ने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से थाम ली, लेकिन वो कुत्ते को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए सोचा, तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है। वो पुरसकून रहा और कुत्ते की तरफ गौर से देखने लगा। कुत्ते ने इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया, लेकिन रमेश ने इसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आस्ता आस्ता रमेश ने अपने थैले से कुछ रोटी के टुकड़े निकालकर कुत्ते के करीब जमीन पर रख दिए। कुत्ते ने पहले घर्राया, लेकिन भूख की वजह से इसने रोटी सूंघी और फिर आस्ता आस्ता खाने लगा। रमेश खामोश खड़ा रहा और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद कुत्ता पुरसुकून हो गया और रमेश के पास आकर इसकी टांगों के पास बैठ गया। रमेश ने इसे आस्था से सुलाया और कुत्ता अब मुकम्मल तौर पर दोस्ताना हो गया था। रमेश ने समझा कि कुत्ता भूखा और खौफजदा था, इसलिए वो जारहाना हो रहा था। अगर रमेश ने खौफ के मारे इस पर हमला किया होता तो शायद हालात मजीद बिगड़ जाते। रमेश ने एक सबक सीखा, खौफ और गुस्से का सामना सब्र और हमदर्दी से किया जा सकता है। इसने जंगल से लकड़ियां काटी और गांव वापस आ गया। इस दिन के बाद वो कुत्ता हमेशा रमेश के खेत के आसपास रहा और इसका सच्चा दोस्त बन गया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि सब्र और हमदर्दी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और तशद्दुद का जवाब हमेशा अमल से देना चाहिए।